बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशियल एंड मर्सीफुल। अच्छा बेटा, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसमें टॉपिक हमारे पास है फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट साइकिल। पेपर के लिहाज से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये काफ़ी दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ है। आज हम इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल। साइकिल कहते हैं एक पूरे कंप्लीट चक्कर को, एक कंप्लीट प्रोसेस कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मॉडर्न प्रोसेसर वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। इट इज आल्सो कॉल्ड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। चैप्टर नंबर 5 की सबसे पहली डेफिनेशन ये है कि वॉन न्यूमन डिजाइन क्या होता है। जितने भी मॉडर्न प्रोसेसर हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इसी पर प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इसी को फॉलो करते हैं। द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन बाय द प्रोसेसर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स के अंदर ये चीज जो है वो डिवाइड हो जाती है। सबसे पहले है फेच, फिर है डिकोड और फिर है एग्जीक्यूट। इनमें सबसे फर्स्ट वन है फेच इंस्ट्रक्शन जो होती है। द प्रोसेसर फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। द इंस्ट्रक्शन ऑफ एड्रेस इज 0100 एंड प्रोसेसर रेडी टू रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी कहते हैं रैम को, प्रोसेसर कहते हैं सीपीयू को। सीपीयू के पास जो भी इंस्ट्रक्शन जानी होती है वो कहाँ से जाती है? रैम से जाती है। रैम क्या करती है? उस चीज़ को आगे प्रोसेसर के पास जो है पहुँचा देती है, ताकि प्रोसेसर जो है वो उसके ऊपर वर्किंग परफॉर्म कर सके। अब ये जो मैंने वर्ड बोला, जो मैंने लाइन जहाँ पे रीड आउट की है, इनको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, जिसके अंदर हमने इंस्ट्रक्शन कौन सी है? 0100 आ रही है। कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। हमारे पास ये 0100 क्या है? ये इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती चलेगी, उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस साथ साथ आगे मूव करता जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा है मूव। मूव का मतलब क्या है? चेंज करवाना, आगे भेज देना। AX का मतलब क्या है? अकामुलेटर रजिस्टर है। 0 क्या है? उसका इंडेक्स है। 0100 क्या है? ये इंस्ट्रक्शन है हमारे। यहाँ से वो डाटा बस क्या करेगी? इसको आगे पहुंचा देगी। इसके बाद क्या होता है? हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जो बताएगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन आ रही है। डिकोड यूनिट ये उसको रीड करके बताएगा कि वर्किंग किस तरह की परफॉर्म होनी है, उसको डिकोड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। एग्जीक्यूट पॉइंट ये क्या करेगा? यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाती है एग्जीक्यूट होने के लिए। इसके बाद आगे इसको आगे फर्दर मूव कर दिया जाता है। यहाँ पे जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ से इंस्ट्रक्शन क्या करेगी? वो आपकी एग्जीक्यूट होगी और इसके बाद क्या होगा? अगली इंस्ट्रक्शन क्या करेगी? ये कंप्लीट साइकिल बन जाता है इस तरह से, और आपकी कंप्लीट जो है वर्किंग होती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिकोड इंस्ट्रक्शन। द इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड बाय द सीपीयू। फॉर एग्जांपल मूव AX 0, स्टोर द वैल्यू ऑफ 0 इन AX। अकामुलेटर रजिस्टर के अंदर आपकी जो इंस्ट्रक्शन होगी उसका जो एड्रेस होगा वो 0 इंडेक्स से आगे स्टार्ट हो जाएगा। डिकोड इंस्ट्रक्शन क्या करती है? उस चीज को डिकोड करवाने में हमारी हेल्प करती है, अंडरस्टैंड करवाने में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट इसके बाद है एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। इन दिस फेज द प्रोसेसर एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन लाइक मूव AX 0। हमारे पास जो प्रोसेसर है यहाँ पे उस चीज को एग्जीक्यूट करवा देता है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। एंड आल्सो मूव टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जैसे ही हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट एग्जीक्यूट होती है, इसके बाद उसके नेक्स्ट जो आने वाली इंस्ट्रक्शन है उसको आगे फॉलो अप किया जाता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था जिसे हमने रीड आउट करने की कोशिश की। नेक्स्ट हमारे पास है पोर्ट्स किसे कहते हैं। इसकी टाइप हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। बेसिकली पोर्ट किसे कहते हैं? बेसिकली पोर्ट बेटा ऐसी चीज को बोलते हैं जहां पे आपकी कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस जो होती हैं वो अटैच होती हैं। अब पेरिफेरल डिवाइसेस किसे कहते हैं? लाइक माउस हो गया, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, ऐसी चीजें जिनको हम सिस्टम के साथ लगाते हैं, यूज करके उतार सकते हैं। पोर्ट इज एन इंटरफेस और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट का एक ऐसा पॉइंट है जहां पे चीज हमारी अटैच होती है। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट पेरिफेरल डिवाइसेस। द स्पीड इज kbps एंड mbps। k से किलो, b से बाइट, p से पर और s से सेकंड। किलो बाइट पर सेकंड एंड मेगाबाइट पर सेकंड। इसकी दो टाइप्स होती हैं।
एक है सीरियल पोर्ट और एक है पैरेलल पोर्ट। सीरियल पोर्ट, अ टाइप ऑफ इंटरफेस दैट ट्रांसमिट वन बिट एट अ टाइम इज कॉल्ड सीरियल पोर्ट। वन बिट कहते हैं एक सिंगल कैरेक्टर को, हमारे पास एक सिंगल बिट को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इट डज नॉट प्रोवाइड फास्ट स्पीड लाइक माउस एंड कीबोर्ड। जिसमें हमारा माउस और कीबोर्ड अटैच हम करते हैं, ये हमें फास्ट स्पीड प्रोवाइड नहीं करते। इस तरह ये हमारे पास सीरियल पोर्ट काम करती है। अब इसकी स्पीड क्या है? स्पीड इज 115 kbps, 115 किलोबाइट पर सेकंड की स्पीड प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल पोर्ट, अ टाइप ऑफ इंटरफेस दैट ट्रांसमिट मैनी बिट एट अ टाइम। सेम टाइम पे मैनी बिट्स जो होती हैं उसको ये ट्रांसमिट करती है। मैनी बिट्स मतलब क्या है कि हमारे पास एक से ज्यादा बिट होती है। जब एक से ज्यादा बिट होगी तो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हमारे सेंड हो सकेंगे। इट प्रोवाइड फास्ट स्पीड लाइक प्रिंटर एंड स्कैनर। जिस वक्त प्रिंटर और स्कैनर हम अटैच करते हैं तो उसकी स्पीड हमारे पास आ जाती है। द स्पीड इज 12 Mbps, 12 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड हमें प्रोवाइड करती है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कभी कभी पेपर में डिफरेंस के हिसाब से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम किसे हम कहते हैं? बेटा हम सॉफ्टवेयर को कहते हैं। सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। आपने चैप्टर नंबर 1 में ये फर्स्ट डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है। दैट मैनेज ऑल द ऑपरेशंस। जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको मैनेज करवाने में हमारी मदद करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी कंप्यूटर। हर कंप्यूटर के अंदर ये जो है इंस्टॉल होना लाजमी होता है, जिसके बगैर सिस्टम हमारा काम नहीं करता। सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे यूजर है। यूजर कौन है? हम लोग हैं। कंप्यूटर हमारे सामने है, हमारा जो इंटरेक्शन कंप्यूटर से बनता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू बनता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जिसको हम विंडोज कहते हैं, अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो हम सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ हमारे पास इंस्ट्रक्शन जा भी रही है और आ भी रही है। हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो भी जा रही है और हमें रिस्पॉन्स वापस भी आ रहा है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। यूनिक्स, लिनक्स, मैक ओएस लिखा हुआ है। मैक ओएस मतलब होता है मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो आजकल बहुत पॉपुलर है, लोग इसको फॉलो अप करते हैं, लोग इसको यूज करते हैं। बहुत सारे विंडोज आ चुकी हैं मार्केट में जिसको लोग यूज करते हैं। आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।